घर वालों की आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो आप अपने ड्रीम पे काम करोगे। अगर आपको अपने घर से हर चीज़ मिल रही है, अगर पूरी फैसिलिटी घर से मिल रही है, अगर आप घर से 10 रुपये मांग रहे हो, 10 रुपये की जगह आपको 50 रुपये मिल रहे हैं, तो आप कभी भी लाइफ में कामयाब नहीं हो पाओगे, क्योंकि आपको उस पैसे की वैल्यू नहीं पता कि वो पैसा कैसे आता है। ठीक है ना। कामयाब इंसान हो जाता है, नो प्रॉब्लम, बट पहले कामयाब वो इंसान होगा जिसने गरीबी देखी होगी, जिसने उस चीज़ को महसूस किया होगा। वो इंसान उस चीज़ के लिए संघर्ष करता है। जो इंसान उस चीज़ के लिए तरसता है ना, तो वो इंसान उस चीज़ के लिए संघर्ष करता है। ठीक है। अब आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो क्या है? पैसे के बदले समय देना। अब देखो, पैसे के बदले समय देने का एक सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको एक इंडस्ट्री में समझाता हूँ कि पैसे के बदले समय देने का मतलब क्या है। यहाँ से हमें क्या सीखने को मिलता है? यहाँ से हमें ये चीज़ सीखने को मिलती है कि देखो, अगर हमें, अब हमारे पास 24 घंटे हैं, ठीक है, हम एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हमारे पास 24 घंटे हैं, बट अगर हमें अपने 24 घंटे कहीं पे हम लगाएंगे, हम कहीं पे काम करेंगे, तब हमें वहाँ से पैसा मिलेगा। ठीक है, मान के चलो हम किसी कंपनी में 8 घंटे की जॉब करते हैं, तो वो बंदा हमें 8 घंटे के पैसे देगा। अगर हम 16 घंटे काम करते हैं, वो 16 घंटे के पैसे देगा। 24 घंटे काम करेंगे तो 24 घंटे के पैसे देगा। यानी कि यहाँ से क्या चीज़ क्लियर हो रही है कि समय के बदले पैसे देना, आपका समय वहाँ से लिया जा रहा है और आपको पैसा दिया जा रहा है। ये बात सीधी सीधी इंडस्ट्री के ऊपर लागू होती है। अब जितने भी मिडिल क्लास लोग होते हैं, जो 95% लोग होते हैं, वो सुबह अपने टिफ़िन में सब्जी डालते हैं, दोपहर को टिफ़िन खाली करते हैं और शाम को घर आ जाते हैं। जो 95% लोगों का नॉर्मल एवरेज लाइफ जीने का सबसे बड़ा कारण ये है कि वो कुछ एक्स्ट्रा सोचते ही नहीं है। और देखो, उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि उनके पास सोचने के लिए टाइम ही नहीं है। अब मान के चलिए, अगर हम सुबह 9 बजे अपने घर से निकलते हैं और शाम को 5, साढ़े 5, 6 बजे अपने घर आते हैं, 6 में क्या होता है कि कई बार 7 भी बज जाते हैं। अगर हम 6-7 बजे अपने घर आ रहे हैं, तो घर आने के बाद 7 बजे के बाद बंदा कुछ देर रिलैक्स करेगा, थोड़ा बॉडी को आराम देगा, चाय पानी पिएगा। उसके बाद मान के चलो 7-8 बज जाते हैं, तो उसके पास टाइम नहीं बचता। ठीक है, थोड़ा बहुत टाइम अपनी फैमिली को भी देना पड़ता है, उसके बाद खाना पीना हो जाता है, तो उसके पास इतना टाइम नहीं बचता कि वो कुछ और काम सोचे। ठीक है ना। वहाँ पे कहीं ना कहीं उस इंसान की भी मजबूरी बन जाती है। बट सिंपल सी बात क्या आती है? सिंपल सी बात ये आती है कि आप के ऊपर डिपेंड है वो चीज़, कि आप अपने काम, जो आप काम कर रहे हो, एक तो वो ही इंसान है, मतलब इस तरह का इंसान है कि जो जहाँ पे वो जॉब कर रहा है उसको उस जॉब में मन है, और वो उसी फील्ड में, जिस फील्ड में वो काम कर रहा है, उसी फील्ड की वो नॉलेज ले रहा है आगे से आगे, कि मैं इस फील्ड में कामयाब हूँ, बनूँ, तरक्की पाऊँ और आगे से आगे बढ़ूँ। ठीक है, तो वो बंदा वहाँ पे मेहनत कर रहा है। और एक बंदा ये है कि जिसके ड्रीम बड़े हैं, क्योंकि देखो जॉब क्या है, जॉब के अंदर मेरा 8-10 साल का एक्सपीरियंस है। जॉब क्या है? जॉब के अंदर आप जितना मर्जी मेहनत कर लो, आपको एक फिक्स इनकम मिलेगी जो आपकी मंथली इनकम है। और उसके बाद अगर आप जॉब से मान के चलो, आप जितनी मर्जी मेहनत करोगे, उसके बाद अगर आपको चाहिए कि भी हाँ मेरे को यहाँ से एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, तो उसके लिए आपको 1 साल वेट करना पड़ेगा। 1 साल के बाद आपके 1000 रुपये या 1500 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि 1000-1500 रुपये आपके 1 साल के बाद बढ़ रहे हैं। अब चेक करो 1 साल के बाद महंगाई कितनी बढ़ रही है। ठीक है ना, सिंपल सी बात आती है। अब देखो, महंगाई दर जितनी तेज़ी से बढ़ रही है, कि आपकी इनकम उसे उतनी तेज़ी से बढ़ रही है? अगर आपकी इनकम उतनी तेज़ी से बढ़ेगी तो आप हो सकता है ज़िंदगी में कुछ कर पाओ। नहीं तो जो एवरेज नॉर्मल बंदा है, 15-20 हज़ार, 25 हज़ार, 30 हज़ार तक भी मंथली कमा रहा है, वो इंसान भी कहीं ना कहीं अपने सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है। क्योंकि सपने हर इंसान देख रहे हैं। जो जिस इन बंदे की अच्छी सैलरी है, वो बंदा तो चलो कहीं ना कहीं लाइफ में कुछ पैसा सेव करके जोड़ के कुछ ना कुछ अलग कर लेगा अपनी, मतलब जो लाइफ की ड्रीम है, गाड़ी वगैरह, घर वगैरह, और कुछ अच्छा लाइफस्टाइल वो जी लेगा जिसकी अच्छी सैलरी है। बाकी जो बंदा एक एवरेज वही 10-15 हज़ार, 20 हज़ार कमा रहा है, वो सिर्फ घर के खर्चे ही चला सकता है, उससे ऊपर वह कुछ भी नहीं कर सकता। तो अगर हमें इस 15-20 हज़ार के सर्कल से बाहर निकलना है, तो हमारे पास जो फ्री का टाइम होता है ना, अपनी जॉब के बाद जो हमारे पास टाइम बचता है, उसके अंदर हमारा ये बहाना नहीं होना चाहिए कि भाई मैं अभी जॉब से आया हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है यार, मैं थक गया हूँ, ये है। क्योंकि देखो, अगर आज आप अपनी बॉडी को कंफर्ट फील कराओगे, तो आने वाला टाइम अनकंफर्टेबल होगा आपके लिए। अगर आज आप अपनी बॉडी को कंफर्टेबल फील नहीं कराओगे, आज अपनी बॉडी को अनकंफर्टेबल करोगे, जॉब से आने के बाद कुछ एक्स्ट्रा करने के बारे में सोचोगे, भगवान करे जो आप कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हो, अगर आप वहाँ पे कामयाब हो जाते हो, अपना कोई खुद का काम कर लेते हो, छोटा बड़ा, देखो काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, आप कुछ भी कर लो,
ठीक है। अगर आप वहाँ पे कामयाब हो जाते हो तो आप अपनी जॉब से कई गुना ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपकी मेहनत डिपेंड करेगी। जितनी ज़्यादा आपकी मेहनत होगी उतनी ज़्यादा आपकी इनकम होगी। जॉब पे आप जितनी मर्जी मेहनत कर लो, वहाँ पे आपको एक फिक्स सैलरी मिलेगी जो आपकी तय की गई है। ठीक है ना। सिंपल सी बात ये आती है। अब अगर आप अपने सपनों के लिए ज़िंदगी जीना चाहते हो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। अगर आज जैसे आप आज हो ऐसे ही आप कल रहोगे, ऐसे ही आप आने वाले 10 दिन 20 दिन महीने बाद रहोगे, तो आपका जो फ्यूचर है वो सेम रहने वाला है। अगर आज आप जहाँ पे भी हो, जिस स्टेज पे आज आप हो ना, ये चीज़ आपको चेक करनी पड़ेगी कि जो आपने पहले मेहनत की है ना आज से कुछ टाइम पहले, उसकी बदौलत आप यहाँ पे पहुँचे हो। ठीक है। अगर आप किसी फील्ड में फ्रेशर हो, ठीक है, किसी फील्ड में फ्रेशर हो, उसी फील्ड में आप आगे जाने की सोच रहे हो कि यार मेरे को इस फील्ड में आगे जाना है, तो उस फील्ड में आगे जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उस फील्ड में आपको आगे जाने के लिए उस बंदे को पकड़ना पड़ेगा जो उस फील्ड को कम से कम 5 साल से कर रहा है। उस बंदे को उस फील्ड का 5 साल का एक्सपीरियंस है, आपसे ज़्यादा उसको नॉलेज है। अगर आप उसको पकड़ोगे तो आप जल्दी वहाँ पे पहुँच जाओगे अपनी मंजिल पे। अगर आप किसी का सहारा नहीं लोगे तो आप भटकते भटकाते जाओगे। अब सिंपल सी बात है, अगर हमें अम्बाला से दिल्ली जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हमें कोई बंदा बताए कि भाई तेरे को अम्बाला से दिल्ली जाना है, तो तू अगर बाय रोड जाएगा ना तो तू 3 घंटे में पहुंच जाएगा दिल्ली। अगर मैं किसी से ना पूछूं, बस मैं चले जा रहा हूँ, मैं खेतों में से, पानी में से, कहीं से इधर उधर उबड़ खाबड़ रास्ते से, कच्चे रास्ते से निकल पड़ा, क्या आपको लग रहा है मैं 3 घंटे में पहुँच पाऊँगा? नहीं पहुँच पाऊँगा। मंजिल तो मेरी दिल्ली है ना, मेरे को पता है कि मेरी मंजिल दिल्ली है, मेरे को 3 घंटे में पहुंचना है। अगर मैं रूट से जाता हूँ तो मैं 3 घंटे में पहुंच जाऊँगा। अगर मैं रूट से ना जाऊँ, मैं कच्चे रास्ते से जाऊँ या इधर उधर से जाऊँ, तो मेरे को टाइम लगेगा। सिंपल सी बात है। अगर आप किसी भी फील्ड में कामयाब होना चाहते हो तो ऑलरेडी उस फील्ड में जो बंदा कामयाब है उसको पकड़ लो बस। उसको पकड़ लो, जैसे वो बोलता है, जो वो आपको सिखाता है उसके तौर तरीके से चलो। अगर वो बंदा सही होगा, सच्चा इंसान होगा, अगर वो कामयाब हुआ है तो वो आपको भी 100% कामयाब कर दिया। कहते हैं ना, अगर अमीर लोगों की भीड़ में खड़े ही रहते हैं तो धक्के मार मार के एक दिन आप भी अमीर बन जाते हैं। अगर आप 5 गरीब आदमी में बैठोगे तो छठे गरीब आप होंगे, क्योंकि सिंपल सी बात सोच पे मैटर करती है। आप अगर अच्छे लोगों की संगत में हो तो आप अच्छे इंसान बन जाओगे, अगर आप बुरे लोगों की संगत में तो आप बुरे इंसान बन जाओगे। वो आपके ऊपर डिपेंड है। होप सो आपको टॉपिक से समझ में आया होगा कि पैसे के बदले समय कैसे दिया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। ओके जी, थैंक यू, बाय बाय।